how are you? I am fine and you? So today I will discuss very important topic in geography. Geography में आज जानेंगे कि सौरमंडल क्या है। सौरमंडल जो सौर परिवार है वो किन किन सदस्यों से मिलकर बना है। जिस प्रकार हमारे घर में मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई एक घर का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार सौरमंडल में भी बहुत से ग्रह मिलकर, बहुत से खगोलीय पिंड सूर्य सभी मिलकर एक ग्रह का निर्माण, एक सौरमंडल सौर परिवार का निर्माण करते हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन से वो सदस्य हैं जो एक परिवार का निर्माण, सौर परिवार का निर्माण करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस कि सौर परिवार होता क्या है। सौर परिवार जो बहुत से सदस्यों से मिलकर बना है, वहाँ पे सूर्य है और खगोलीय पिंड है, ग्रह है, उल्का पिंड है, धूमकेतु, ये सारे जो मिलके एक सौर परिवार का निर्माण करते हैं, उसे ही हम सोलर सिस्टम कहते हैं, सौर परिवार कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। तो सूर्य इसमें सर्वा होता है। सूर्य सबको अपनी लाइट प्रदान करता है। सूर्य एक मात्र ऐसा होता है जो अपने घर में पैसा कमाता है। जैसे हमारे पापा हैं, वो पैसा कमाते हैं, हम नहीं कमा सकते क्योंकि हम छोटे हैं। मम्मी भी कमा सकती है, लेकिन पापा एकमात्र ऐसे सदस्य हैं जो घर में पैसे कमाते हैं और सबको पैसों को देते हैं, जैसे वो कपड़ों की नीड पूरा कर सके कोई भी। इसी प्रकार जो ग्रह होते हैं वो लाइट की नीड प्राप्त करने के लिए सूर्य पे डिपेंड रहते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य एकमात्र ऐसा एक तारा है जो सबको लाइट प्रदान करता है। सूर्य एक चमकीला तारा भी इसे कहते हैं। सूर्य के बारे में जानते हैं। आइए, सूर्य ऊर्जा कैसे प्राप्त है। सूर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन द्वारा ही वो ऊर्जा प्राप्त उसमें सूर्य में होता है, इसका मुख्य स्रोत होता है। ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। इसमें हाइड्रोजन और जो इनमें अभिक्रिया होती है, इन अभिक्रिया के द्वारा ये लाइट का निर्माण करते हैं। तापमान के बारे में सूर्य से का जाने के तापमान इसके सरफेस पे और जो इसका केंद्र है और इसमें जो धब्बे हैं, आपने अक्सर जाने होंगे कि सूर्य में धब्बे भी पाए जाते हैं। तो सूर्य में धब्बे होने के कारण इसमें जो आकार है और सूर्य की जो एक शेप है उसमें टेम्परेचर अलग रहता है, सब में अलग अलग रहता है। इट मीन्स कि केंद्र में अलग रहता है, धब्बों में सतहों में अलग रहता है। केंद्र में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है और धब्बों में 150 डिग्री टेम्परेचर और सतहों में 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त होता है। मतलब अलग अलग जो इसका सरफेस है उसमें अलग अलग टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। और सूर्य एकमात्र एक ऐसा तारा है जो सबको लाइट प्रदान करता है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से सूर्य से डिस्टेंस में ग्रहों की संख्या, ग्रहों का जो डिस्टेंस में सीक्वेंस है वो क्या है। बुध, शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये डिस्टेंस में एक सीक्वेंस में है। और आकार के अनुसार जो इसका शेप है उस सबसे बड़ा किसका है और छोटा किसका है, इसके बारे में। सबसे बड़ा बृहस्पति का होता है, फिर अरुण, फिर शनि होता है, फिर अरुण, फिर वरुण होता है, पृथ्वी होता है, शुक्र होता है, मंगल होता है एंड लास्ट में बुध जो सबसे छोटा ग्रह उसे कहा जाता है। आइए हम जानते हैं, सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है, हमारे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलती है। लाइक आप में भी अलग क्वालिटीज़ होगी। आपको डांस करना अच्छा लगता होगा या किसी को कुछ अच्छा लगता होगा, किसी को गाना गाना अच्छा लगता होगा। उसी प्रकार जो सूर्य के जो ये ग्रह है डिस्टेंस में, इनकी भी अलग अलग क्वालिटी है। किसी पे वायुमंडल है, किसी पे नहीं है, किसी पे पानी है, किसी पे कुछ है, किसी को लाल ग्रह कहते हैं, किसी में किन्हीं गैसों की प्रधानता है। तो इन कारण इनको अलग अलग हम पढ़ेंगे कि कौन से ग्रहों में क्या क्या है। अगर सब में एक समान विशेषता होती तो हम इनको अलग अलग नहीं पढ़ते। तो आइए लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बुध के बारे में जानेंगे कि बुध क्या है, बुध की ग्रह की क्या क्या विशेषताएं हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है और इसे हम शुक्र को बुध को सूर्य से निकट छोटा ग्रह सबसे तेज घूमता है। सबसे तेज घूमने के कारण यह अपना सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में, सबसे कम दिन में लगाता है, क्योंकि ये घूमना बहुत तेज गति से करता है। इतना अन्य ग्रह नहीं कर पाते। एक विशेषता इसकी प्रमुख ये है। दूसरा ये है कि अपने अक्ष पर घूर्णन काल इसका 59 दिन होता है। और अक्सर यहाँ पे तापमान, इसमें वातावरण न होने के कारण
यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है उसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें दिन का तापमान होता है 400 डिग्री सेल्सियस तापमान, और जो रात का होता है वो माइनस में चले जाता है 175 के करीब करीब, यहाँ पे 170 के करीब डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे चले जाता है। और वातावरण न होने के कारण यहाँ पे जो टेम्परेचर को रोकने की क्षमता होती है वो भी यहाँ पे नहीं होती है। दूसरा शुक्र के वीनस के बारे में जानेंगे। दूसरा ग्रह वीनस है, इसकी भी अपनी अलग विशेषता है जिस कारण ये बुध से भिन्न है। इसे हम चमकीला ग्रह कहते हैं, गर्म ग्रह भी कहते हैं। गर्म ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है 175 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो दिन का टेम्परेचर, अक्सर यहाँ पे जो दिन और रात का, डे और नाइट का जो टेम्परेचर होता है वो एक इक्वल होते हैं। इक्वल होने का कारण यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की 97% जो मात्रा है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, इसीलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भिन्न भिन्न हमें देखने को मिलता है। सौरमंडल सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। आइए, आपने जाना होगा कि और ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। पृथ्वी है, सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। शुक्र ही ऐसा ग्रह, इसे हम कभी कभी जानते हैं भोर का तारा, सांझ का तारा भी इसे जाना जाता है। शुक्र को अक्सर आपने देखा होगा कि इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। हमने शुक्र के बारे में इसी प्रकार, जैसे शुक्र की अलग विशेषता बुध से थी, उसी प्रकार पृथ्वी की अलग विशेषता है। पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। यहाँ पे जीवन संभव होने का कारण यहाँ पे वायुमंडल है। वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ओजोन परत है, और हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, जल है, और सरफेस है जहाँ पे हम अच्छे से रह सकते हैं। इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा सबसे ज्यादा है, और जल नहीं होगा तो हम जी नहीं सकेंगे। और यहाँ अगर हम दूर से इसको देखेंगे, इट मीन्स कि अंतरिक्ष से हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसे नीला दिखेगा, और कहीं पे ये सफ़ेद भी दिखेगा। सफ़ेद दिखने का कारण इसका ये है कि जो वाटर साइकिल है वो प्रॉपर चलती रहती है, इस कारण संघनन होता है और फिर बादलों का निर्माण होता है। बादलों का निर्माण होगा तो बादल लाइक वाइट कलर के भी होते हैं, इसलिए इसे सफ़ेद भी ये दिखता है। हरा भी दिखता है क्योंकि यहाँ पे वाटर साइकिल चलती रहती है और बारिश भी होती रहती है। सरफेस पे बारिश होगी तो नमी होगी, फिर पेड़ पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा। जल मिलने के कारण जो वनस्पतियाँ हैं वो ग्रो करेंगी, और बहुत मात्रा में जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पे सदाबहार वन मिलेंगे। सदाबहार वन मिलेंगे तो वहाँ पे वनस्पतियाँ ऑब्वियसली, और वनस्पतियाँ हरी होती है, इसीलिए से हरा भी यह दिखता है। और वायुमंडल होने के कारण यहाँ पे एक ओजोन परत है, जो हमारे सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनीय किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, उससे हमें ये बचाती है। जो ओजोन परत में ऑक्सीजन की परमाणुओं की तीन परमाणुओं से मिलकर बना है। इसमें ओजोनिक गंध होती है, ओजोन गंध होती है, जिस कारण जो सूर्य से आने वाली किरणें होती है वो ओजोन परत में ही अवशोषित हो जाती है और पृथ्वी पर नहीं पहुंचती। अगर पृथ्वी पर पहुंच जाती तो यहाँ पे बीमारियां, बहुत सी डिजीज हो जाती है, और यहाँ पे जीवन सर्वाइवल करना, लाइक हमारा भी और पेड़ पौधों का भी जीवन यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे ओजोन परत है। हमने पृथ्वी के बारे में इतना ही जानेंगे, क्योंकि पृथ्वी से संबंधित अलग वीडियो में, क्योंकि पृथ्वी का आकार बहुत, और धरती और इसके बहुत ही इसका जो जानकारियां हैं बहुत ज़्यादा हैं, जिस कारण से हम एक वीडियो में तो इसमें नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें सबकी जो क्वालिटी है वो हम शो करा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सौरमंडल में पृथ्वी, इसका क्या क्या आकार है, क्या शेप है, इसके बारे में हम जानेंगे। मंगल ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह को अक्सर लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह कहने का कारण इसका एकमात्र ये है कि यहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड की यहाँ पे सबसे ज्यादा अधिकता होती है, जिस कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह भी दिखता है और इसमें अधिकता भी है। बृहस्पति कहता है आई एम अ बिग, मैं सबसे बड़ा हूँ। वो अपने आप को घमंड दिखाता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, और इसीलिए क्योंकि आकार में भी हूँ, और मेरे सैटेलाइट भी सबसे ज़्यादा है। जो नेचुरल सैटेलाइट है वो सबसे ज़्यादा है, और मैं सबसे तेज़ गति से भी मूव करता हूँ, जिससे वजह से तूफान आ जाता है, सब मेरे से डरते हैं। एटीट्यूड दिखाता है, लाइक मतलब फॉर एग्जाम्पल, वैसे ऐसा तो कुछ नहीं है, 11.6 वर्ष में ये सूर्य का चक्कर लगाता है, एक वर्ष लगाता है। ज़्यादा तो बहुत मतलब
एटीट्यूड ऐसे 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 चलता है, लेकिन ये नहीं है कि बहुत फास्ट फास्ट अपने ऑर्बिट में चले जाए और फिर ऑर्बिट को क्रॉस करके वो अर्थ का चक्कर लगाते बहुत टाइम लगता है, लेकिन बड़ा तो है, लेकिन ऐसे अपने ऑर्बिट में भी नहीं है, ऐसे फास्ट फास्ट ऐसे जो मोटे लोग होते हैं ना ऐसे चलते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत तेज भागते हैं, वैसे ही इसका हाल भी है। और आगे हम जानेंगे कि शनि ग्रह, शनि के जिस प्रकार हमने बृहस्पति की जो विशेषताएं हैं वो जानी, उसी प्रकार जो शनि ग्रह की है उसकी भी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है। आकार में दूसरा ग्रह है, इसे हम छल्ले के रूप में भी जानते हैं, इसे छल्ला वाला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें छल्ला पाया जाता है, एक छल्ले के रूप में ग्रह के एक छल्ला, और ऐसे अंतरिक्ष में या अपने ऑर्बिट पे ऐसे चक्कर लगाता है, वहाँ सबसे अच्छा ग्रह यही दिखता है। वैसे ग्रहों में सबसे अच्छा ग्रह इसे कहते हैं क्योंकि इसके पास एक छल्ला होता है, और वो छल्ला का देखने का दृश्य इतना अच्छा होता है, वहाँ गजब। आगे हम जानेंगे वरुण ग्रह। जिस प्रकार इस ग्रह की विशेषताएं हमने जानी, उसी प्रकार इसकी विशेषताएं भी भिन्न है इससे। तो इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अगर हम अंतरिक्ष से इसको देखेंगे तो ये लेटा हुआ हमें प्रतीत होता है, इसे लेटा ग्रह कहते हैं। आकार में तीसरे नंबर का है। हमने जाना कि बुध शुक्र, ये हमने डिस्टेंस में जाना, आकार में वरुण ग्रह तीसरे नंबर का ग्रह है। और वरुण ग्रह के बारे में 165 वर्ष सूर्य की जो परिक्रमा है उतना दिन ये लगाता है, क्योंकि सबसे दूर है, सबसे दूर होगा तो फिर टाइम लगेगा ही, बहुत वर्ष लगेंगे। अब बुध तो सबसे नजदीक था, तेज भी भागता था, क्योंकि कोई भी इंसान है अपनी मंजिल को यहाँ पे देखेगा तो वो कोई खाना है उसके पास स्टिमुलस है, उसको देख के वो जल्दी भागेगा और फटक से खाना खा लेगा। उसी प्रकार बुद्ध भी एक चक्कर लगाने में वो जल्दी चक्कर लगा लेगा, क्योंकि उसके पास स्टिमुलस है कि मैं नजदीक हूँ। और वरुण सोचता है कि मैं सबसे देर लास्ट में हूँ तो आराम से ही जाता हूँ, क्या हुआ, कौन सा मेरे को कुछ मिल रहा है, आराम से ही चक्कर लगाता हूँ, इसीलिए उसका 165 दिन लग जाता है। तभी तो हाँ, इसे हरे ग्रह भी कहते हैं। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह इसे कहते हैं। अपने अक्ष पर 19 घंटे में ये चक्कर लगाता है। 19 घंटे में अपने अक्ष पे चक्कर तो लगाता है, 19 घंटे में लगाता है। ये इसका ऑर्बिट है, तो मतलब बहुत डिस्टेंस में दूर है, तो बहुत दूर में ये दूर है तो बहुत टाइम लगाता है, टाइम लगेगा ही। अगर दूर हम होंगे तो हम दिल्ली में रहेंगे, दिल्ली से हम पैदल आएंगे तो यहाँ तक तो टाइम लगेगा ही ना, वैसे ही इसका भी हाल है। हाँ, और ग्रह के बारे में जाना हमने, सूर्य और उसके खगोलीय पिंड जो ग्रह होते हैं उनके बारे में। अब हम उल्का पिंड, धूमकेतु और बौने ग्रह, ये भी जो सौरमंडल सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनका आकार, इसकी गणना हम बहुत कम करते हैं, इसकी कोई मान्यता उतनी नहीं होती है कि ज़्यादा मतलब हम इन्हीं ग्रहों के, क्योंकि ये पत्थरों और जो क्षुद्र ग्रह हैं उनसे ये बना रहता है, इनकी अपनी अलग विशेषताएं हैं, ग्रहों से बहुत भिन्न होते हैं, जिस कारण हम इन्हें अलग श्रेणी में रखते हैं। आइए जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। कई छोटे चट्टानों से मिलकर बना है, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में है। आपने यहाँ पे देख रहे होंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में नहीं चल रहा, इसके बीच में जो क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह है, इसके बीच में ये पाया जाता है क्षुद्र ग्रह, छोटे ग्रह, बहुत चट्टानों से मिलकर बना रहता है। इसमें बहुत से इन्हीं के बीच में, क्योंकि यहाँ पे तूफान भी आने रहते हैं, बृहस्पति भी बहुत तेज चलता है, इसलिए क्षुद्र ग्रह यहाँ पे भी यहीं पे ही सर्वाइवल करते हैं। आगे हम जानते हैं कि धूमकेतु किसे कहते हैं। इसे हम उच्छल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो एक पूंछनुमा आकार लेके चलते हैं, एक पूंछनुमा आकार हो जाती है। आइए जानते हैं कि पत्थर धूल कण गैस से बना होता है, यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं जो धूल कण का आकार ले लेती है। धूल कण का आकार, और धूल कण के आकार में ग्रेविटी फोर्स के कारण ऐसा पूंछ के आकार का सब अपने साथ सबको ले जाती है, इसीलिए हम इसे धूमकेतु इंग्लिश में से कॉमेट कहते हैं। उल्कापिंड के आइए हम जानते हैं कि उल्कापिंड क्या होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। उल्का क्या है और पिंड, ये अलग अलग होते हैं। उल्का के बारे में जानते हैं। उल्का चट्टानों या धातुओं के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जब क्षुद्र ग्रह या टूटते हैं तो क्षुद्र ग्रह हमने जाने ये चट्टानों से बने रहते हैं, अगर जब ये टूटते हैं तो ये उल्काओं का रूप ले लेते हैं। अगर टूट के जो क्षुद्र ग्रह है वो चट्टानों से बने हैं, बहुत बड़े चट्टान है, वो चट्टान अगर टूट जाएंगे तो एक क्षुद्र रूप का रूप ले लेंगे।
क्षुद्र का रूप इसलिए देखिए, ये है हमारे बहुत से क्षुद्र ग्रह है। सपोज ये सबसे छोटा क्षुद्र ग्रह है, अगर टूटेंगे, टूट के बिखर जाएंगे तो ये उल्काओं का निर्माण करेंगे। और ये उल्का पिंड क्या है, तो उल्काओं का निर्माण करेंगे। और उल्का बहुत रफ्तार में, अगर जो इनकी जो रफ्तार है बहुत बहुत स्पीड है और बहुत स्पीड वहां से भी आ रहे हैं वहां, फिर ये टकराएंगे। जब ये टकराने के बाद इसमें आग लग जाएगी, आग लगेगी तो फिर ऑब्वियसली ये उल्का पिंड का रूप, बहुत घर्षण होगा, घर्षण के कारण आग लगेगी और ये उल्का पिंड का रूप ले लेगी। इसे ही हम उल्का पिंड कहते हैं। ओके, आज हमने जाना कि सौरमंडल क्या है, सौरमंडल की क्या क्या जो इनकी ग्रह होती है डिस्टेंस के आकार में, और इसकी जो क्या क्या क्वालिटी होते हैं, कौन से ग्रह किससे भिन्न है। तो ओके, थैंक्स फ्रेंड। ओके, टेक केयर, गुड बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो अगर आपको अच्छी लगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी की दूसरी वीडियो लाएंगे। आज हमारी फर्स्ट वीडियो थी। ओके, थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।